एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है विघ्नहर्ता। भगवान गणेश कहें, प्रथमेश कहें ना, हर कार्य के विघ्न को हरने वाले आपकी लाइफ में कौन सी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको जल्द से जल्द वो हरने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही होगी। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी पायल बत्रा जी का। डॉक्टर पायल बत्रा, सुपर थैंक भेजने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पायल जी। आपका ये प्यार, आपका ये आ, भेजा हुआ प्यारा सा तोहफा मेरे लिए ब्लेसिंग्स का काम करता है। ईश्वर करे आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी खुशियाँ आपकी झोली में हो। और ये जो आपने मुझे भेजा है ये आपको मिलियन टाइम्स होके रिटर्न ईश्वर दे। आपको हर काम में, हर जीवन के हर मार्ग में सिर्फ सफलता 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 मिले। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे कांटेक्ट करके प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। कॉल्स पॉसिबल नहीं होता है रिसीव करना, तो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उसी पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स मिल जाएंगी। आप रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो दोनों या किसी और चीज़ के लिए भी आप मुझे किसी टाइप की हीलिंग प्रोसेस आप मुझे भेज सकते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत लंबी प्रतीक्षा की है आपने, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वाओ, एस ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहली जो एनर्जी है ना, सबसे पहली एनर्जी क्या है किंग ऑफ वॉन्ड्स की? सेकेंड इज टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। आपकी अगर मैं बात करूं तो आपने जो खोया है ना, आपने जो अपनी लाइफ में पाने के लिए संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, आप जो अपने जीवन में कहते हैं ना कि मेरी लाइफ का बेस ये था, अगर मुझे ये मिल जाता तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। और ये करते करते बहुत लंबा समय आपने बताया है ना। तो यहाँ पे वो आपकी जो लाइफ की मिसिंग है, जो आपके जीवन में अब तक नहीं हो पाया, जिसके लिए आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना सब्र की सीमा नहीं है या सब्र का बांध मेरा टूटा हुआ है। यहाँ पे मेरे विघ्नहर्ता गणेश आपको यही बता रहे हैं कि जिस भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे थे, वेदर फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप की है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो आधार ही ख़त्म हो गया था, आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं डिवाइन से भी आपका कनेक्शन बन रहा है और आपको ऐसी चीज़ें भी दिखने लग गई होंगी, कुछ गाइडेड मैसेज भी आपके आने में आपके पास आने लग गए होंगे। आपको ऐसा कुछ नंबर्स दिखने शुरू हो गए होंगे या पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आने लग गए होंगे ना। या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस बात से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गई थी या आपको सिर्फ सफरिंग्स दे रही थी, परेशानी ही दे रही थी ना, तो वो कहीं ना कहीं फिर से पलट के आपकी लाइफ में चीज़ों को ठीक कर देगी, है ना। आपकी लाइफ में जितनी भी तंगी थी, है ना, वो केवल ख़त्म नहीं हो जाएगी, आपको एक स्ट्रॉन्ग पावर भी देगी, इंट्यूशन पावर भी देगी, आपकी लाइफ को अच्छा भी करेगी, पॉजिटिव बनाएगी, आपके विचारों को पॉजिटिव बनाएगी। इनफैक्ट जो आपके शत्रु हैं, है ना, आप देख रहे हैं ना, आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट जो आपके शत्रु हैं कहीं ना कहीं वो भी आपसे हार मान लेंगे, है ना। अचीवमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने दोस्तों पे विजय पा लें, हम अपने जो हमारे साथ पॉजिटिव लोग हैं सिर्फ उन पर हम अपना रिलेशन स्ट्रांग बना लें या उनकी जो सोच है हमारे प्रति वो और अच्छी हो जाए। सबसे अच्छी जीत हमारी क्या होती है कि हमारा शत्रु भी
हमारा मित्र बन जाए। तो यहाँ पे आपका शत्रु भी हारता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये शत्रु आपकी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये आपकी हर्डल्स भी हो सकती हैं ना। ये आपका कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो जिसके बारे में आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, और जो डिसीज़न लेते थे कहीं न कहीं पछताना पड़ जाता था। तो यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि धीरे-धीरे आप ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले पाएँगे ना। एक स्ट्रॉन्ग, जैसे कि कहते हैं ना कि जो लाइफ में डिसीज़न डामाडोल हो रहा था कि नहीं मैं इसको ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, इस सिचुएशन में अभी शायद मुझे कुछ और स्ट्रगल करना है, या मुझे इस सिचुएशन से निकलने के लिए दूसरों को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो एक कन्फ्लिक्ट था विचारों का, जो एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी थी ना, यहाँ पे वो अलग होती नज़र आ रही है। आपके थॉट में क्लियरिटी नज़र आ रही है, आपके सारे रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं, है ना। आपको कहीं न कहीं ऐसा होगा कि जिस जिस कार्ड को देखेंगे ना, आप बाहर की तरफ देख रहे हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ़ जैसे बिल्कुल स्टॉप है ना। आप देख रहे हैं ना, ग्लोब है, गाड़ी है, कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। दीवारें भी ऐसी हो गई हैं कि कुछ रहा ही नहीं जा रहा है, कुछ समझा नहीं जा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, सब नेगेटिव चल रहा है, सारी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं। डिवाइन आपका साथ नहीं दे रही है, ईश्वर से भी भरोसा उठ गया है। परिस्थितियाँ आपके बिल्कुल विपरीत हो गई थी और आपने क्या, सरेंडर कर दिया कि अब मेरे से नहीं होगा ना। तो वहाँ से मुझे एक नई शुरुआत होनी होती हुई नज़र आ रही है। तो जो लोग अभी भी, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, थोड़ा-सा मैं उन लोगों को कहूँगी कि जो अभी भी अपने पास्ट को ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो पास्ट आपका ही है, और कहीं न कहीं उसमें आपका ज़रूर योगदान रहा होगा उस पास्ट को क्रिएट करने में। तो यहाँ पे उस चीज़ को ब्लेम करने की बजाय एक्सेप्टेंस की एनर्जी लेके आइए कि जो भी हुआ है उसमें मेरा ठीक है 50% रोल नहीं होगा, 10% होगा, 20% होगा, कुछ रोल तो ज़रूर रहा है। अगर मैंने गलत व्यक्तियों के साथ भी अपना टाइम बिताया है ना, तो वो कहीं न कहीं मेरी थोड़ी बहुत तो गलती रही होगी। मैंने टाइम पे एक्शन नहीं लिया, मैंने टाइम पे रिप्लाई नहीं किया, मैंने टाइम पे उन लोगों को फ्री छोड़ दिया, है ना? कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ में ऐसा रहा होगा। तो अब आपको एक-एक आपके जो थॉट्स हैं, आपने क्या सैक्रिफाइस किया, आपने क्या गलत किया, आपको कहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था, तो ये सारे डिसीज़न आप ले पाएँगे, है ना? आपको जैसे कहते हैं ना कि कोई रास्ते से आपके काँटे हटाता चला जा रहा है, ऐसा आप फ़ील करेंगे अंदर से आपको फ़ील होगा कि जैसे कोई आगे-आगे, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना कि कोई मशाल लेके चल रहा है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ़ में भी आपको ऐसे ही फीलिंग आएगी कि कोई है जो आपके सामने से सारी नेगेटिविटी को, सारी परिस्थितियों को हटाता चल रहा है, सारी प्रॉब्लम्स को हटाता चल रहा है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता जा रहा है। अचानक से लाइफ में इतना चेंज आ गया है कि अब आप जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे। देखिए, पहले तो लाइफ ना मेसी सी थी, है ना, फुल कन्फ्लिक्ट, कोई 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 खुशी ही नहीं थी, सिर्फ सेक्रीफाइस या सिर्फ एक्सक्यूजेज, सिर्फ वेट। अब वो परिस्थिति क्या है, कहीं ना कहीं परिस्थिति पॉजिटिव होती जा रही है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक काम करना है कि जजमेंट की एनर्जी में नहीं जाना है ना। पहले भी आपकी जो सबसे बड़ा लॉस रहा है वो यही रहा है कि या तो आपने चीज़ों को एक्सट्रीम जज किया है, या आपने एक्सट्रीम कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जो मिडल रास्ता है ना आपका, वो आप नहीं कर पाए हैं। अगर आप मिडल रास्ता नहीं अपना पाएंगे, बीच का रास्ता नहीं अपना पाएंगे, तो क्या होगा, जो बुरे लोग हैं वो आपके साथ बुरा कर जाएंगे, और जो दूसरे अच्छे लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत कम आए हैं, वो आपका इसलिए साथ छोड़ जाएंगे क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स में फंस के रहते हैं, या आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, या आप हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी भी है कि आप शायद, जो अच्छे लोग हैं ना, जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बुरा नहीं मानना है, क्योंकि मैं अगर आपको ये चीज़ बता रही हूँ तो आपके भले के लिए बता रही हूँ। जो लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे डिस्टेंस क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यही कह रही है। जो लोग दुख देते हैं उनको पकड़ के बैठे हुए थे अब तक,
ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये परेशानियां पंख लगा के उड़ने वाली हैं। आपके इमोशंस को इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो टर्न आ रहा है ना, वो ब्लेसिंग्स हैं, वो दुआएं हैं, वो आपका इंतज़ार जो कहीं सिर्फ प्रॉब्लम बन के रह गया था, वो आपकी लाइफ का वो पार्ट जो सिर्फ संघर्ष बन के रह गया था, वो आपसे दूर हो रहा है। अलोननेस की एनर्जी थोड़ा सा कुछ लोग फील करेंगे। हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल अपने आप को ऐसा फील करें कि मैं अकेली रह गई हूँ या मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन इससे क्या होगा, आप अपने अंदर एक स्ट्रांगनेस फील साथ में करेंगे। क्यों? क्योंकि अकेलापन, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आपको अपनी रियलिटी, है ना, मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे क्या होना चाहिए था, ये आपको उस तरफ भी ले जाएगा। क्योंकि भीड़ में फंस के आप परेशानियों में थे, किसी का इसका सॉल्व कर दूं, उसका रिजॉल्व कर दूं, उसके पास ये नहीं है, मेरी एनर्जी ऐसी हो गई, है ना। तो क्यों हुई ये एनर्जी? क्योंकि आप सब कुछ ठीक करने में लगे हुए थे। आपने ये सोच रखा था कि मैं सब कुछ ठीक करूं तो सब खुश हो जाएंगे, तो मैं खुश हो जाऊंगा या मैं खुश हो जाऊंगी। ऐसा जीवन में होता नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ऐसा जीवन में बिल्कुल भी नहीं होता कि, और कभी हो भी नहीं सकता है कि सब लोग आपसे खुश हों। ठीक है। तो ये जो आपको अकेलापन भी है, ये कहीं ना कहीं दुआ है, ये ब्लेसिंग है अपने आप को समझने की, अपने आप को पावरफुल महसूस करने की। अगर आप किसी भी स्थान पर अपने आप को पाते हैं, अगर आप अ, स्थान से मतलब आप अपनी जगह समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली आपकी जगह क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते थे, वो टाइम आपकी लाइफ में आ गया है। आपको ये पता चलेगा मेरी इम्पोर्टेंस क्या है, आपको ये पता चलेगा कि अब तक ये जो हर्डल्स थी उससे मुझे क्या मिला, है ना, मेरी स्थिरता में क्या रहा, या मेरी लाइफ में अगर प्रोग्रेस नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई। ये जो पास्ट का पीरियड गया है ना, ये आपका लर्निंग पीरियड था। अब जो आपका समय स्टार्ट हो रहा है, अब जो आपका समय शुरू हो रहा है, ये आपका जो जो आपने स्ट्रगल करके एक पेड़ लगाया था, है ना, उस पे फ्रूट आने का टाइम आ गया है। तो ये टाइम फ्रूट इंजॉय करने का है, ना कि पास्ट में ना जाके अपने इमोशंस को ब्लॉक करके बैठने का है। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कह रही है आप अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इस बंधन से मुक्त हो रहे हैं, आप दूसरों की एनर्जी से मुक्त हो रहे हैं, आप ऐसी पावर बनते जा रहे हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, है ना, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट एक इमोशनल ब्लॉकेज है यहाँ पे, कोई पर्सन आपको आज भी अंदर अंदर दुखी कर रहा है। तो यहाँ पे विघ्नहर्ता आपसे ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करके प्रैक्टिकल सोच बनाइए और मूव ऑन हो जाइए। क्योंकि एक नई दुनिया, एक नया रास्ता, एक नई पावर आपका रास्ता देख रही है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे सॉल्व होती नज़र आ रही हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड, अगर लोगों को लगता है कि उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई ऐसी एनर्जी उनके ऊपर थी जिसने उनका काम रोक दिया, है ना, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए, अब इसको आप ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति भी कह सकते हैं ना, जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा था, वो आप देखेंगे खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगा। आप कई बार आपने सोचा होगा कि ये व्यक्ति अगर मेरे जीवन से दूर हो जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाए। आपने मैनिफेस्ट तो किया इस व्यक्ति को दूर करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हारे साथ गलत हो या मुझे न्याय मिले और मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो, ईश्वर का न्याय, यानी कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए भी आपने इस व्यक्ति को अपने साथ रखने की प्रेयर कर दी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसीलिए ये आज तक आपको पेन भी दे रहा है, आपके अंदर एक नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं से आ रही है इस व्यक्ति को देख के, और आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो आपके लिए गुड न्यूज़ बता दूं, क्योंकि नेक्स्ट चैरियट का कार्ड है, यहाँ आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका ध्यान इस व्यक्ति से हटना शुरू हो गया है। ऑटोमेटिकली ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से दूर होना शुरू हो गया है, या तो इसको कोई नया टारगेट मिल गया होगा या इसके कार्मिक्स का फल इसको मिल गया होगा। अब हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम आपकी डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, बट ये व्यक्ति आपसे दूर हो
हो जाएगा, 100% दूर हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और आ रही है यहाँ पे, द चैरियट की एनर्जी आ रही है। आपके जीवन में कुछ ऐसी अचीवमेंट आने वाली है, कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है जो कहते हैं ना कि मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यानी कि एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, आप जहाँ जाना चाहते थे, जहाँ आप पहुँचना चाहते थे। हाँ, थोड़ा संघर्ष ज़रूर हुआ, थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई, बट अब लाइफ में आप वहाँ पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी रिलीज़ करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा अपने थॉट्स को रिलैक्स करना शुरू कीजिए, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए ना। भले ही कितना भी गलत हो रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, वो एक अच्छा ना, एक ब्यूटीफुल मोड़ लेके, ब्यूटीफुल टर्न लेके ख़त्म होने वाली हैं। और आपको यह एहसास भी नहीं होगा। और जब ये आपको चीज़ें मिलेंगी ना, जब आपकी परिस्थिति बदलेगी, तो आप पास्ट की सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे, आप पास्ट की सारी परिस्थितियों से निकलते नज़र आएंगे। आप एक तरफ आप देखेंगे कि सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ख़त्म होती जा रही हैं जैसे जितना स्ट्रगल आपने किया था ना, आपके दिल को उतना ही सुकून मिलने वाला है। जितना तनाव आज तक आपने अपनी लाइफ में देखा है, उससे कहीं ज़्यादा आपको सुकून मिलता नज़र आ रहा है। आप भूल जाओगे, आप 100% भूल जाओगे हर उस बुरे दौर को जो आपके जीवन में गुजरा है, हर उस बुरी बुरी चीज़ को जो आपके जीवन में घटी है। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव थॉट, अच्छे बुरे का डिफरेंस करना ना, अपने आप को हमेशा आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, अपने आप को आप हमेशा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। ये कई बार डिवाइन जो ये खेल खिलाती है ना, बहुत सारे मेरे पास रीडिंग्स आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, आप यूट्यूब पे भी क्वेश्चन डालते हैं, वहाँ पे ना एक चीज़ आती है कि डिवाइन ऐसा क्यों करती है। डिवाइन कई बार तो हमारे ही प्रारब्ध होते हैं, कई बार ये होता है कि डिवाइन हमें खेल खिलाती है, वो ये देखती है कि क्या हम जो कुदरत हमें देने जा रही है उसको पाने योग्य हैं या नहीं हैं। क्या हम उस चीज़ को संभाल पाएंगे जो कुदरत हमें देने जा रही है, क्या वो चीज़ हमारे लिए बनी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अब कुदरत ने ये ठान लिया है कि आपका संघर्ष सही था, आप पर्सन सही हैं, आपको ये मिलना ही चाहिए, आपके जीवन की परेशानियाँ ख़त्म होनी ही चाहिए। इससे पहले, इसी वजह से, नॉट इससे पहले, इसी वजह से आपका जो ये शत्रु है 7 ऑफ सोर्ड के रूप में, जो आप पे नेगेटिव एनर्जी देता है, नज़र लगाता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, प्रोग्रेस नहीं करने देता, या कुछ लोगों को ऐसे भी होता होगा कि उसको देख के नेगेटिव वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, अच्छा काम होते होते गलत हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो ये व्यक्ति अपने आप से दूर हो रहा है। सबसे पॉजिटिव चीज़ यही हो रही है लाइफ में, सबसे अच्छी घटना लाइफ में यही घट रही है। और जब इस व्यक्ति का ना, जो जिसने, आप कहते हैं ना, मेरा जीवन तबाह करके रख दिया, मेरे जीवन में तूफान ला के रख दिया, जब ये तूफान आपकी लाइफ से निकल जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे और आपको बहुत सुकून भी मिलेगा, एहसास भी होगा आपको अपने जीवन का, और एक प्रोग्रेस की यात्रा पर आप निकलते नज़र आएंगे। और कैसे? चैरियट के माध्यम से आपके जीवन में उन्नति तरीके के मार्ग खुलते नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ और है, सिर्फ मार्ग नहीं खुल रहे हैं, जब नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे तो आप उन पे चलना भी शुरू कर देंगे, है ना, आप उन पे चलना भी शुरू कर देंगे। सेवन ऑफ कप्स। कुछ लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है जॉब, विदेश यात्रा, एक शहर से दूसरे शहर, और एक शहर से दूसरे शहर का मतलब है आप इतनी दूर चले जाएं कि हो सकता है आपका खान पान वहाँ पे ना मिलता हो, तो वो आपके लिए विदेश ही हो गया। नॉर्थ में रहते हैं तो साउथ में चले जाएं, साउथ में रहते हैं तो ईस्ट में आ जाएं, है ना। यानी कि स्थान परिवर्तन मुझे नज़र आ रहा है, और ये स्थान परिवर्तन जो है ना, पॉजिटिविटी के लिए है। ये जो आप जगह बदलेंगे, ये जो आप
या तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, या आपकी जॉब कहीं बाहर लग जाएगी, या आपकी मैरिज अगर अभी तक नहीं हुई है तो आपकी शादी हो जाएगी। 7 ऑफ कप्स यानी कि, और 7 द चैरियट 7 नंबर का कार्ड है। आपके पास ऑप्शन की भरमार रहने वाली है। पहले कहीं न कहीं आपके साथ ऐसा घट रहा था कि आपके पास कुछ करने के लिए ही नहीं था। आपके पास कोई एनर्जी नहीं थी, आपके पास कोई पावर नहीं थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन अब यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस बहुत अच्छे होने वाली है। सारी की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी प्योर अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। आपको करियर में सक्सेस मिलती नज़र आ रही है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सोच समझ के डिसीज़न लेना है, क्योंकि ये जो आपका डिवाइन टाइम्स शुरू हुआ है, ये आपको इमोशनली इसको इफ़ेक्ट नहीं होने देना है ना। आपको जो भी डिसीज़न लेना है वो करंट सिचुएशन को देख के लेना है। वो जो भी डिसीज़न होगा आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके होगा। जितने भी ऑप्शन हैं आपके लिए सारे बेस्ट हैं, बट आपकी एक्सपर्टीज़ किस फील्ड में है ना। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग किस फील्ड में करते हैं, आप अपने आप को कहाँ सुरक्षित ना, और एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में कहाँ आती है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो डिसीज़न आपको ये सब देख के लेना है। समझ रहे हैं? ये सब चीज़ें देख के आपको अपनी लाइफ में कोई भी ऑप्शन चूज़ करने से पहले, कोई भी सीढ़ी चढ़ने से पहले उसका नो हाउ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी टाइम इज़ गुड, टाइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एंजल का एक कार्ड लेना चाहूँगी, आर्क एंजल से पूछूंगी कि क्या आपको कोई प्रोटेक्शन रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब अच्छा समय आता है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, जो कोशिश करते हैं आप कहीं ना कहीं। ओके, हार्ट अवेकनिंग, वाओ, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। देखिए दोनों ही कार्ड, देखिए कितने ब्यूटीफुल एनर्जी है। येलो और लोटस ना, दोनों चीज़ क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी जी की कृपा आप पे होने वाली है, विष्णु भगवान की कृपा आप पे होने वाली है। उम्मीद जो एक ऐसी चीज़ है ना, हम कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन वाकई में अगर ये होप ना हो तो हम एक दिन नहीं जी पाएंगे। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसने वाली है, भगवान विष्णु की कृपा आप पे बरसने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे लक्ष्मी नारायण योग आप लोगों की लाइफ में बनता नज़र आ रहा है। ठीक है, जिनसे ये रीडिंग मैच हो रही है, प्लीज़ जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान का नाम आप लिख सकते हैं, नमो नारायण कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है, अपनी वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। अब तक का जो जीवन, जो ये घटना आपके साथ घटी है ना, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, गणपति बप्पा ऑलरेडी हैं। जो जीवन में घटनाएं घटी हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए घटी हैं क्योंकि आपने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपने इम्पोर्टेंस दी होगी दूसरी चीज़ों को। तो यहाँ पे अब ईश्वर आपको कह रहा है कि आप अपने विचारों को इम्पोर्टेंस दीजिए। अपना हार्ट, दिल खोल के रखिए अपने विचार, और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। एक्सेप्ट कीजिए दूसरे के प्यार को, एक्सेप्ट कीजिए दूसरे के थॉट्स को। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रिप्लाई करना सीखिए ना। हर बार हाँ में हाँ मिलाना इज़ नॉट गुड। वो कहीं ना कहीं आप ही को हार्म दे रहा था, आप ही को नुकसान कर रहा था। तो अपनी जो आपकी पावर है, अपनी जो आपकी कहते हैं ना स्ट्रेंथ है, उसको समझिए। लक्ष्मी नारायण आपके साथ हैं। उम्मीद 100% है कि आपके जीवन में प्यार भी आएगा और पैसा भी आएगा। लेडी नाडा का कार्ड है, एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। कुदरत ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। समझ रहे हैं? एक वर्ड होता है राजयोग, क्योंकि यहाँ पे मैं लक्ष्मी नारायण योग की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जिनके पास लक्ष्मी जी हैं, विष्णु जी हैं, तो उनका तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि विष्णु जी दुनिया को चलाते हैं और बिना लक्ष्मी के तो हम एक कदम चल नहीं सकते हैं ना। तो इसी को कहा जाता है राजयोग। तो आपकी लाइफ में वो शुरू हो रहा है, बस अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए ना। दूसरी चीज़ क्या है, अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो बैलेंस्ड वे में दीजिए।
प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हद से ज़्यादा प्यार लुटा देते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हम हद से ज़्यादा केयर दिखा देते हैं। अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है तो डेफिनेटली दिल खोल के प्यार कीजिए। अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो आप समझदार हैं और उसी समझदारी से काम लीजिए। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो ना, अपने आप को डाउन नहीं करना है। सिर्फ यही आपके लिए एक ऐसी गाइडेंस निकल के आई है। बाकी आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट होने जा रहा है, अच्छा होने जा रहा है। आपने जो भी पास्ट की परिस्थितियां देखी हैं वो सब एक एक करके हील होने जा रही हैं। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव होने जा रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस, कहते हैं ना, दिन दूनी रात चौगनी, बट इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारी एनर्जी ही, पॉजिटिव प्रेयर कीजिएगा, हमारी एनर्जी ही हमारी पावर है, हमारे विचार ही हमारी पावर हैं। समझ रहे हैं? अगर हमारे विचार थोड़े से भी इधर उधर हो गए ना, तो डिवाइन ये सोचती है, डिवाइन को लगता है कि इनको चाहिए ही नहीं एग्जैक्टली क्या चाहिए इनको जीवन में। मैं जो दे रहा हूँ या मैंने जो रास्ते खोले हैं, डिवाइन को लगता है कि ये इनको चाहिए ही नहीं, तो इनको इस रास्ते पे क्यों चलना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुदरत के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। विघ्नहर्ता आपकी परिस्थिति, आपकी हर संकट को, हर विघ्न को हरने के लिए तैयार हैं। बस आपके कहने की देर है। ठीक है, तो इस चीज़ से निकलिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।